ये कहानी है हाथी और बंदर की। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में हाथी और बंदर रहते थे। बंदर बहुत ज़्यादा फुर्तीला होने के कारण तेज़ी से ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाता और टहनियों और शाखाओं में भागता था। वहीं हाथी भी बहुत शक्तिशाली और ताकतवर था। वह बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ देता और अपने पैरों से झाड़ियों को रौंदकर रास्ता बना लेता। हाथी और बंदर दोनों को अपनी अपनी खूबियों पर गर्व था। वे दोनों अपने आप को एक दूसरे से बेहतर समझते थे और आए दिन उनमें यही बहस चलती कि कौन ज़्यादा बेहतर है। इसी बहस को लेकर आए दिन हाथी और बंदर में तेज़ी और ताकत दिखाने के मुकाबले होते रहते हैं, लेकिन हमेशा हाथी और बंदर दोनों ही जीत जाते थे। एक दिन उन्होंने तय किया, आज तक हमने कई मुकाबले किए, लेकिन दोनों में से बेहतर कौन है पता ही नहीं चला। फिर हाथी और बंदर इसी बात पर एक दूसरे से बहस करने लगे। हाथी और बंदर जिस पेड़ के नीचे बहस कर रहे थे, उसी पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा था। उल्लू बहुत ही बुद्धिमान था। उल्लू हर दिन हाथी और बंदर की बहस देखता था। हाथी और बंदर की रोज रोज के बहस देखकर उल्लू भी तंग आ चुका था। इसलिए उल्लू ने सोचा कि आज इनके इस मुद्दे को हल करना होगा और इन्हें बताना होगा कि हाथी और बंदर में से कौन ज़्यादा बेहतर है। इसलिए दोनों की बहस सुनकर उल्लू बोला, तुम दोनों रोज़ इसी बात पर झगड़ा करते रहते हो कि दोनों में से कौन बेहतर है, और मैं तुम्हारे रोज़ के इस झगड़े और बहस से तंग आ चुका हूँ। इसलिए आज मैं ये फैसला कर ही देता हूँ कि दोनों में से बेहतर कौन है। फिर उल्लू ने कहा, नदी के उस पार एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ पर सोने के फल लगे हैं। तुम दोनों में से जो उस पेड़ में से सोने का फल मुझे लाकर देगा, वो विजेता होगा और तुम दोनों में सर्वश्रेष्ठ भी होगा। यह सुनकर हाथी और बंदर दोनों खुश हो गए कि चलो आज पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है और किसकी खूबियाँ ज़्यादा उपयोगी है। हाथी और बंदर दोनों उस सोने का फल लाने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में बंदर पेड़ों की टहनियों पर लटक लटक कर तेज़ी से सोने की पेड़ की तरफ बढ़ते जा रहा था, और हाथी भी रास्ते में आने वाली झाड़ियों और पेड़ों को कुचलकर आगे बढ़ रहा था। कुछ ही दूर चलने पर वो सोने का फल वाला पेड़ नज़र आ गया, लेकिन उस पेड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी नदी पार करना था। बंदर बिना सोचे तेज़ी से नदी में कूदा, लेकिन नदी के पानी का बहाव बहुत तेज़ था, जिस वजह से बंदर बहने लगा। ये देखकर हाथी अपनी सूंड से बंदर को बचाकर वापस नदी के किनारे ले आया। बंदर ने हाथी को धन्यवाद कहा और हाथी से बोला, हाथी भाई, मैं तो ये नदी पार नहीं कर सकता हूँ, तुम चले जाओ उस पार। तब हाथी ने कहा, बंदर मित्र, तुम परेशान मत हो, दोनों ही चलेंगे फल लाने। और तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, इस नदी की तेज़ लहरें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस पर बंदर हाथी की पीठ पर बैठ गया। हाथी का वजन ज़्यादा था और हाथी ज़्यादा ताकतवर भी था, इसलिए हाथी ने बड़ी ही आसानी से नदी को पार कर लिया। अब हाथी और बंदर नदी को पार कर उस सोने के पेड़ के नीचे पहुंच गए, लेकिन वह पेड़ बहुत ऊंचा था और फल भी बहुत ऊपर लगे थे। हाथी ने अपनी सूंड से पेड़ को पकड़कर हिलाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ का तना मोटा और मजबूत होने के कारण हाथी उसे तेज़ी से नहीं हिला पाया और सोने का फल तोड़ने में असफल रहा। तब हाथी ने बंदर से कहा, मित्र, मैं भी सोने का फल तोड़ने में असफल हो गया हूँ। लगता है ये सोने का फल हम नहीं तोड़ सकते हैं। इस पर बंदर ने कहा, मित्र, परेशान क्यों होते हो? तुम्हारा बंदर मित्र कब काम आएगा? यह कहकर बंदर तेज़ी से पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी से दूसरी टहनी पर छलांग लगाते हुए पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर पहुंच गया और सोने का फल तोड़कर हाथी को दे दिया। अब दोनों सोने के फल को लेकर उल्लू के पास पहुँचे और हाथी ने सोने का फल उल्लू को दे दिया। उल्लू ने कहा कि अब मैं तुम दोनों में से विजेता कौन है घोषित कर देता हूँ। तभी हाथी ने कहा, नहीं उल्लू महाराज, अब विजेता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें समझ आ चुका है कि हम दोनों की शक्तियाँ अपनी अपनी जगह में महत्वपूर्ण हैं। हम दोनों की शक्तियों का उपयोग किए बिना ये फल लाना संभव ही नहीं था, इसीलिए परीक्षा में हम दोनों ही विजेता है। तब उल्लू ने दोनों को कहा कि दोस्तों, ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग शक्तियाँ और खूबियाँ प्रदान की है, और सभी प्राणियों की शक्तियों का अलग अलग जगह पर अलग अलग महत्व है। कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड मत करो। हाथी और बंदर सारी बात समझ चुके थे और उन्होंने यह तय किया कि आज के बाद वो अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तो
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपनी शक्ति और ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए और एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। हमेशा एक दूसरे की मदद करती रहनी चाहिए। जय हिंद।